आज की कहानी है चकवा चकवी की कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम की मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा जब उसे सुनाता तो वह चकवी चुपचाप सुन लेती और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती थी। ठीक इसी तरह जब चकवे से कोई गलती हो जाती तो चकवी चकवे को सुना देती तो चकवा भी चुपचाप सुन लेता और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देता था। जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट होती तो थोड़ी ही देर में दोनों में सुलह भी हो जाती। चकवा का पड़ोसी एक कौआ था। कौआ का अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा कलेश रहता था। इतना झगड़ा करते थे कि मारपीट की नौबत आ जाती। कौआ बड़ा ही दरिद्र था। उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वहीं चकवा धन धान्य से संपन्न रहता था क्योंकि इसके घर में खुशहाली और शांति थी। कौआ जब चकवा चकवी को देखता कि ये दोनों कितने खुशी और आनंद से रहते हैं तो उसे जलन होती थी। कौआ अपने मन में सोचता कि मैं किस तरह इन दोनों में फूट डालूं और इन दोनों को अलग कर दूं जिससे इसके घर की शांति भंग हो सके। कौआ चकवा का मित्र भी था। मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रखता था। उसके मन में चकवा और चकवी के प्रति हमेशा जलन रहती थी। कौए ने अपने मन में सोचा कि अब मैं इसे शांति से नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में झगड़े और लड़ाइयाँ होती हैं, मैं परेशान रहता हूँ, तो फिर ये कैसे सुख शांति से रह सकते हैं। अब इसके घर में भी अशांति फैलानी है। इसका जीवन भी हमें नरक करना है। जब कभी भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौआ चकवी के पास जाता और चकवे के बारे बुराई करता, कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं। वह तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ ही समय पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा। कौए की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। चकवी कौए की बात नहीं सुनती और उसकी बात को हवा में उड़ा देती है। जब कभी चकवा अकेला रहता तो कौआ चकवा के पास जाकर चकवी की बुराई करता और कहता कि चकवा भाई, चकवी आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है क्योंकि वह किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा है। चकवा इन सब बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल देता और उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अब इसी प्रकार कौआ, चकवा और चकवी दोनों में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता, लेकिन चकवा चकवी में इतना दृढ़ प्रेम था कि एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे और दूसरों के बहकावे में नहीं आते थे। अब इस प्रकार कौआ जब हार जाता है तो कौआ अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी भी झगड़ा ना करूं, तो तुम मेरा एक काम करो, चकवा और चकवी दोनों में मनमुटाव करवा दो, दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर दो जिससे उनकी शांति भंग हो सके। कौआ ने अपनी पत्नी से कहा कि जब भी तुम्हें मौका मिले तुम चकवी बहन का कान भरती रहना और मुझे भी जब भी समय मिलेगा मैं भी चकवा भाई का कान भरता रहूँगा जिससे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सके। अब कौए की पत्नी चकवी से जाकर कहती है कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करता है। ठीक इसी तरह कौआ भी
चकवे के पास जाकर कहता कि चकवा भाई, चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती, वह किसी और से प्रेम करती है। कौआ और उसकी पत्नी अब प्रतिदिन चकवा और चकवी के कान भरते, जिससे धीरे धीरे चकवी को विश्वास होने लगा कि चकवा जरूर अब हमसे प्रेम नहीं करता। ठीक इसी तरह चकवे को भी धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती। अब चकवा चकवी में मनमुटाव होने लगा, दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी के घर को छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने अपना वास कर लिया। जब चकवा और चकवी धन की कमी के कारण भूखे मरने लगते हैं तो यह देखकर कौआ को बड़ा सुकून मिलता है, उसे बड़ी ही प्रसन्नता मिलती है। एक दिन चकवा को यह एहसास होता है कि हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से यह सब हो रहा है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, देखा तुमने, जब हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे तो हमारा जीवन कितना सुखमय था और हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई। चकवे की बात सुनकर चकवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चकवे से कहती है कि स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों की बातों में आकर आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तब चकवी ने चकवे से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब चकवे ने कहा कि यहीं पास ही गुफा में एक सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे और हमें यह बताएंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। यह सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। जब महात्मा ने चकवा और चकवी के आने का कारण पूछा तो चकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पत्नी पत्नी रोने लगते हैं। चकवा विस्तार पूर्वक पूरी कहानी उस महात्मा को सुना देता है। तब महात्मा कहते हैं कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उस पर अमल कर लिया तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों पर अमल करेगा उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तथा उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और उसके घर से माँ लक्ष्मी कभी भी रूठकर नहीं जाएंगी। पहली, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं तथा जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारा जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता है और समझता है, वही व्यक्ति तुम्हारे घर में झगड़ा लड़ाई करवाते हैं, जिससे घर में कलेश उत्पन्न होता है। यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए अपने करीबियों को राज की बातें या गुप्त बातें कभी भी मत बताना। दूसरी, अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी भी दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा और आपसे घृणा करने लगेगा तथा आपसे दूर रहने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करना। तीसरी, अन्य दूसरों के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि स्वयं आप अपनी आँखों से ना देख लो, तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। कही कहाई और सुनी सुनाई बातों में
नहीं आना चाहिए। चौथी, हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। पांचवी और आखिरी, कभी भी बिना बुलाए समारोह में और उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं तो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। तो दोस्तों, यह थी चकवा चकवी की कहानी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई है। हम भी किसी के कहने पर उन पर भरोसा कर लेते हैं या उनकी बातों में आ जाते हैं। आज के समय में कोई किसी को खुश देखकर खुश नहीं है, फिर चाहे वो हमारा करीबी हो या रिश्तेदार या पड़ोसी। इसलिए यह सीख हमें महात्मा ने बताई, उस सीख पर हमें अमल करके अपने जीवन में अपनाएं और खुश रहें। आशा करती हूँ आपको यह कहानी सुनकर अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। जाने से पहले आप भी मुझे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके खुश कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।